हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम इन द क्लास। तो आज का क्लास शुरू करते हैं और आज के क्लास का टॉपिक है क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 12.1। दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज एंड चैप्टर इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। क्वेश्चन हमने लिख रखा है द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumference of the two circles. So इसको सोल्व करते हैं। Radius of first circle R1 equal 19 centimeter. So circumference of the first circle equal 2 pi R1 equal 2 pi अंडर ब्रैकेट 19 सेंटीमीटर, क्योंकि R की वैल्यू R1 की वैल्यू 19 सेंटीमीटर है। अगेन radius of second circle that is R2 equal 9 centimeter. So circumference of the second circle equal 2 pi R2 equal 2 pi और R2 की वैल्यू है 9 सेंटीमीटर। लेट द radius of you can say new circle equal R3. So circumference of new circle equal 2 pi R3. According to question, two pi R3 equal 2 pi R1 plus 2 pi R2 equal 2 पाई कॉमन ले लेंगे इसको, तो लिख सकते हैं R1 प्लस R2 इक्वल 2 पाई। R1 की वैल्यू है 19 प्लस और R2 की वैल्यू है 9, तो लिख सकते हैं 2 पाई। इसको ऐड कर देंगे तो 2 पाई अंडर ब्रैकेट 28 इम्प्लाइज दोनों तरफ 2 पाई है, 2 पाई को कैंसिल कर सकते हैं। R3 इक्वल 28 सेंटीमीटर।
हमें रेडियस ही निकालना है. हमें फाइंड द रेडियस of the circle, new circle. So radius of the circle is 28 centimeter, and this is the answer. Next question लेते हैं. Second question. Question 2. The radii of two circles are 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the radius of the circle having area equal to the sum of the areas of the two circles. The radii of the two circles are 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the radius of the circle having area equal to the sum of the area of the two circles. तो दो सर्कल्स का रेडियस दिया हुआ है, एक का 8 सेंटीमीटर है, दूसरे का 6 सेंटीमीटर है. दोनों सर्कल का एरिया निकाल के दोनों को जोड़ देना है, और दोनों को जोड़ने के बाद जो एरिया आएगा वो तीसरे सर्कल के एरिया के बराबर होगा. तो उस सर्कल का हमें रेडियस निकालना है. तो सॉल्व करते हैं. एरिया ऑफ सर्कल having radius 8 centimeter equal pi 8 square. Since area of circle is pi r square, r की जगह पे 8 है, so area of circle having radius 8 centimeter equal pi into 8 square equal 64 pi. Again, area of circle having radius 6 centimeter equal pi into 6 whole square equal 36 pi. Let the radius of
or you can say let the radius of required circle is r. Let the radius of required circle is r. So the area of required circle equal pi r square. According to question, pi r square equal 64 pi plus 36 pi equal 100 pi. पाई पाई लेफ्ट और राइट में कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं इम्प्लाई आर स्क्वायर इक्वल 100 implies r equal square root of 100 equal 10 centimeter, and this is the answer. हमने दोनों जो रेडियस दिया था उसके बेसिस पे दोनों रेडियस के अकॉर्डिंग दोनों सर्कल का एरिया निकाल दिया और वो 64 पाई एंड 36 पाई आ रहा है। तो दोनों को जोड़ने के बाद जो एरिया आएगा वो जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसका एरिया बराबर होगा। तो हमने माना कि रिक्वायर्ड सर्कल का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 64 पाई प्लस 36 पाई। इसको हम सोल्व करेंगे तो वी आर गेटिंग आर इक्वल 10 सेंटीमीटर एंड दिस इज द आंसर। थर्ड क्वेश्चन, Question 3. The wheel of a car are of diameter 80 centimeter each. How many complete revolution how many complete revolution does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 km per hour. The wheel of a car are of diameter 80 centimeter each. कार के चारों जो व्हील हैं उसका डायमीटर 80 सेंटीमीटर है।
देन क्वेश्चन है कि हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज इच व्हील मेक इट 10 मिनट्स, 10 मिनट में वो कितना चक्कर लगाएगा व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। कार का स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर है, तो 10 मिनट में वो पहिया व्हील कितना रिवोल्यूशन करेगा, कितना चक्कर लगाएगा। सो सोल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन, तो पहले हमें देखना है कि जब उसका सरकमफेरेंस निकालेंगे 80 सेंटीमीटर डाया को लेते हुए, तो एक सरकमफेरेंस में कितना डिस्टेंस कवर करता है। सो circumference of wheel with diameter 80 centimeter equal pi d equal pi into 80 और इक्वल इसको 22, पाई की वैल्यू 22.7 होती है, इंटू 80 सेंटीमीटर इक्वल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 251.4 सेंटीमीटर आएगा। तो 251.4 सेंटीमीटर इज द सर्कमफेरेंस, मतलब कि एक साइकिल में, एक रिवोल्यूशन में 251.4 सेंटीमीटर वो डिस्टेंस कवर करेगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार in 10 minutes equal 66 dividing by 60 into 10, तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 11 इक्वल 11 किलोमीटर। सो revolution by wheel to cover 11 किलोमीटर इक्वल, अब इसे 11 किलोमीटर को हम उसमें बदल देंगे, सेंटीमीटर में बदल देंगे, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 1000 और इंटू 100 और डिवाइडिंग बाय 251.4, ये दोनों सेंटीमीटर में हो गए। ये 11 को भी हमने किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया और 251.4 उसमें ऑलरेडी सेंटीमीटर में था। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4375। रिवोल्यूशन, सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील विथ डायमीटर 80 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग हमने सर्कमफेरेंस निकाल दिया और उसके अकॉर्डिंग एक सर्कमफेरेंस का जितना एरिया डिस्टेंस कवर करेगा दैट इज द वन रिवोल्यूशन, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन 10 मिनट्स इक्वल 11 किलोमीटर। तो 11 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना रिवोल्यूशन लगाना पड़ेगा, और एक रिवोल्यूशन में ये 251.4 सेंटीमीटर कवर कर रहा है, तो उससे रिवोल्यूशन बाय व्हील टू कवर 11 किलोमीटर इक्वल, तो 11 को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया और सर्कमफेरेंस ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, तो इस तरह से रिजल्ट इज 4375 रिवोल्यूशन। फोर्थ क्वेश्चन,
if the perimeter and area of circle are numerically equal, then find the radius of the circle. If the perimeter and area of circle are numerically equal, then find the radius of the circle. यानी एक ऐसा सर्कल है जिसका पेरीमीटर और एरिया दोनों सेम है, तो उस केस में रेडियस फाइंड करना है, रेडियस निकालना है. Let us see the solution. Let the radius of circle be r. Let the radius of circle be r. Then circumference of circle equal 2 pi r and area of circle equal pi r square. According to question, 2 pi r equal pi r square implies pi r दोनों से कैंसिल हो जाएगा, सो 2 इक्वल r implies r equal to unit or units, and this is the answer. सो r की वैल्यू 2 यूनिट्स होगी, या 2 जो कुछ यूनिट्स नहीं दिया हुआ है इसलिए 2 यूनिट्स. और हमने लेट द रेडियस ऑफ सर्कल r माना है और उसके अकॉर्डिंग सर्कमफेरेंस इज 2 पाई r एंड एरिया विल बी पाई r स्क्वायर. जब हमने कंडीशन रखा चूंकि बोथ आर इक्वल तो उसके अकॉर्डिंग r इज इक्वल टू 2 यूनिट्स. क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं. The given figure depicts an archery target marked with its 5 scoring regions.
from the center outwards as gold, red, blue, black, blue, black and white. Blue, black and white. The diameter of the region representing gold score is 21 centimeter. And each of the other bands is 10.5 centimeter wide. To find the area of each of the 5 scoring regions. सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो ये सेंटर है और इसके चारों तरफ भी सर्कल है और इसके चारों तरफ भी सर्कल है और दिस इज द जी एंड और ये है रेड, इसके बाद ये है ब्लू एंड दिस इज ब्लैक और इसके बाहर भी है और ये है वाइट। और इसके बीच का जो गोल्ड है और इसके बीच का जो डायमीटर है दैट डायमीटर इज 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर और ये विड्थ है ये है 10.5 सेंटीमीटर। तो सबका एरिया निकालना है तो इसका एरिया गोल्ड पार्ट का एरिया निकालना तो बहुत ही आसान है क्योंकि यहाँ पे इसका डायमीटर दिया हुआ है और इसको हाफ कर देंगे तो रेडियस निकल जाएगा। उसके अकॉर्डिंग हम पाई आर स्क्वायर से इसका एरिया निकाल सकते हैं। सो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन इक्वल पाई और आर की जगह पे है 10.5 क्योंकि 21 का
हाफ करेंगे तो 10.5 होगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो विल गेट 346.5 स्क्वायर सेंटीमीटर. Then area of gold and रेड रीजन इक्वल, और गोल्ड और रेड रीजन का यानी कि हम ये इसका एरिया निकालेंगे, इसका और इसका दोनों का एरिया निकालेंगे, तो उसमें इसका जो रेडियस है वो 10.5 है और इसका विड्थ 10.5 दिया हुआ है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 10.5 और 10.5 तो 21 हो जाएगा. सो एरिया ऑफ गोल्ड एंड रेड रीजन इक्वल पाई इंटू 21 स्क्वायर, और इसकी वैल्यू होगी 1386 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो एरिया ऑफ रेड रीजन इक्वल 1386 माइनस 346.5, क्योंकि ये दोनों का है, गोल्ड और रेड का है, और ये सिर्फ गोल्ड का है, तो इसमें से सेकेंड वाले में से फर्स्ट घटा देंगे तो रेड रीजन का एरिया मिल जाएगा. यानी 1386 में 346.5 घटा देंगे तो विल गेट द एरिया ऑफ रेड रीजन, और ये हो जाएगा 1039.5 स्क्वायर सेंटीमीटर. एरिया ऑफ गोल्ड, रेड एंड ब्लू रीजन इक्वल पाई इंटू, अब 21 हमने यहाँ तक निकाला है, 21 में से 10.5 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 31.5 स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 3118.5 स्क्वायर सेंटीमीटर. इसको सोल्व करेंगे तो 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर होगा. सो एरिया ऑफ, इसमें से जस्ट ऊपर वाला हटा देंगे तो ब्लू का निकल जाएगा. सो एरिया ऑफ ब्लू रीजन इक्वल 3118.5 माइनस 1386 इक्वल, ये आ जाएगा 1732.5 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो हमने 3 एरिया का निकाल दिया, गोल्ड का, रेड का और ब्लू का. देन निकालना है ब्लैक का. तो इसको ऊपर से मिटा देते हैं. एरिया ऑफ गोल्ड, रेड, ब्लू एंड ब्लैक रीजन इक्वल पाई इंटू, हमने 31.5 यहाँ पे लगाया और 31.5 में और 10.5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 41 एंड 42 हो जाएगा. तो ये जाएगा 42 स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे
तो ये हो जाएगा 5544 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ ब्लैक रीजन इक्वल 5544 माइनस लास्ट में मैं आया था 3118.5 और इसको माइनस करेंगे तो 2425.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब एक लास्ट बच गया, इसको मिटा देते हैं यहां से। एरिया ऑफ गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट रीजन इज इक्वल टू पाई। और हमारा लास्ट वाला जो रेडियस आया था 42 आया था, 42 में हम 10.5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 52.5 स्क्वायर। और 52.5 स्क्वायर को इसको सॉल्व करेंगे तो विल गेट 8662.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ वाइट रीजन इक्वल लास्ट वाले में 8662.5 में से उसके पहले वाला माइनस कर देंगे एंड पहले वाला आ रहा था 5544 तो ये माइनस करने पे आएगा 3118.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इस क्वेश्चन में इस तरह से हम देखा कि जो आर्चरी में जो वहाँ पे तीर मारते हैं तो इस तरह का फिगर होता है, तो उसमें गोल्ड वाले पोर्शन का डायमीटर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। तो उसको हाफ कर देंगे तो रेडियस निकाल देंगे और रेडियस निकालने के बाद इस गोल्ड वाले पोर्शन का एरिया निकाल देंगे। और आगे ही कंडीशन दिया हुआ है कि जो बाकी का आगे का जो बैंड है, ये बैंड बना हुआ है, जैसे रेड बैंड है, ब्लैक है, ब्लू है, ब्लैक है और ये वाइट है। तो ये बाकी जितने भी आगे सब्सिक्वेंट बैंड हैं ये सबका विड्थ 10.5 सेंटीमीटर है। तो ये मान लो कि इसका रेडियस है और यदि हमें पूरा गोल्ड और आर दोनों का, रेड का दोनों का रेडियस जोड़ना है तो 10.5 इसका हो जाएगा और 10.5 इसका। तो यहाँ तक का जो रेडियस होगा वो 21 हो जाएगा। उस तरह से आगे फिर 10 जोड़ देंगे तो यहाँ ब्लू तक का हो जाएगा, आगे फिर 10.5 जोड़ेंगे तो ब्लैक तक का होगा और आगे फिर 10.5 जोड़ेंगे तो व्हाइट तक का हो जाएगा। तो इस तरह से हम उसका एरिया निकाल के उसमें से जो बाकी माइनस करेंगे तो जिस एरिया पोर्शन का हमें एरिया निकालना है उसका हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आज के क्लास में इतना ही। जिस तरह से हमने आपको एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का एक्सरसाइज लेंगे 12.2। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कैसे इसको सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन को समझना है, इसके बाद आराम से उसको फार्मूला के हेल्प से इसको सॉल्व कर लेना है। तो ध्यान से देखने और सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।